परमेश्वर ने इसहाक को बीज दिया। बाइबल बोलती है परमेश्वर ने इसहाक को बीज दिया क्योंकि वो बोने वाला था। और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर रोटी देता है क्योंकि वो खाने वाले हैं। जो लोग दशमांश नहीं देते चर्चों में जाकर, उनको रोटी मिलती है टाइम पर, उनको सैलरी भी मिलती है टाइम पर, उनको सब कुछ मिलता है। जो लोग अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा परमेश्वर को देते हैं, उनको पता है पवित्र आत्मा उनके लिए रोज स्वर्ग से एक नया बीज भेजता है यीशु मसीह के नाम में, और उसके बीज को फलवंत करता है। बाइबल बोलती है कह कि बिल्लोर की नदी से, प्रकाशित वाक्य में लिखा कि एक नदी, बिल्लोर की नदी में से एक पेड़ ऐसा निकला जिस पर 12 महीने 12 प्रकार के फल लगा करते थे। याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए जिनके नाम BNRS GHTVN L से, K से, N से, याद रखना आपके घर में 12 महीने 12 प्रकार के फल लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। 12 महीने कमाएंगे आप, 12 महीने आशीष को देखेंगे। भाई पवित्र आत्मा की ओर से जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आप हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। मैं कह रहा हूं कि आपका हालेलुया अगर कमजोर रहा, खून सड़ जाएगा, कम हो जाएगा। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता जो रोज नारे लगाता हालेलुया के। याद रखना हालेलुया बोलकर यरीहो की दीवार गिर गई कि नहीं, तो हालेलुया बोलने वाले गिरा दो आज की दीवार को। कर्जे की दीवार गिर जाए आज, बीमारियों की दीवार गिर जाए आज, समस्याओं की दीवार गिर जाए आज। मैं कह रहा हूं जो परेशान है आज दीवारें गिर जाए आज, शैतान की दीवारें गिर जाए, ढह जाए आज आपके ऊपर से। आप आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, वचन के द्वारा आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया बोलने वाले लोग आजाद होंगे आज। मैं फिर कह रहा हूं, कितने लोग दुख उठाते उठाते थक गए? हाथ उठा के बताते रहना फटाफट। कितने लोग दुख उठाते उठाते थक गए हैं? हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसकी जॉब चली गई हो, किसी का बच्चा बीमार हो और वो समस्या में हो, कर्जे में हो, परेशानी में हो। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो और आपने कोई नई सेविका स्टार्ट की हो, लेकिन शैतान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी किसी ने दुकान खोली हो, शॉप खोली हो, बिजनेस किया हो, पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन शैतान ने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। लेकिन आज याद रखना, जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर आज फिर से आपको आबाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा आबाद होने के लिए। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आबाद हो रहे हैं आज चर्च। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज विश्वास करना है बस। आज उन लोगों को विश्वास करना है जो लोग आज आबाद होना चाहते हैं, जो लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, मुझे आशीर्वाद दे, मेरी जिंदगी में मिराकल करे। कितने लोग चाहते हैं? मैं कह रहा हूं दुख मुसीबतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है तुम यहोवा की भलाई को देखने पाओगे। याद रखना, करा प्रार्थना करने वाले लोग यहोवा की भलाई को देखेंगे। अगर आज तक आपने यहोवा की भलाई नहीं देखी, ये ना कहना परमेश्वर कि मेरी प्रमोशन रुक गई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चमत्कार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, सामर्थ देने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। आज रात मेरा परमेश्वर मेरे बोलते ही आज अपनी भलाई स्वर्ग से आपको दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जितने लोग आज भलाई को देखना चाहते हैं वो आज वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई भला काम करना चाहता है। जो लोग बोलते हैं कि आज तक मेरी जिंदगी में कोई भला काम नहीं हुआ, कितने लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं वो सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी में कोई भला काम नहीं होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज तक जो आपको लगता हो कि शायद मैंने बहुत मदद किया लोगों की, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं आज रात आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया है। आज रात के बाद आपके घर में भले काम शुरू होंगे, परमेश्वर की भलाई शुरू होगी। आमीन बोलने वाले। आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर और चमत्कारी परमेश्वर है। लेकिन 3 काम याद रखना अपनी जिंदगी के अंदर, जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कह रहा लिख सकते हैं अपनी डायरी में आप, कह रहा जो हर समय कौन लोग भलाई को देखेंगे, कह रहे कि जो हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो हर समय कह रहा उस पर भरोसा रखते हैं और जो धर्मी की चाल चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वायदा यशाया में भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा 3:10 में, उसने कहा कह दे इस्राएलियों से, भविष्यवक्ता कहता है कि ये धर्मी जन, कह रहा धर्मियों को कह दे, धर्मियों से कहो कि उनका भला ही होगा आज रात।
जो लोग परेशान थे, बीमारी में थे, कर्जे में थे, कैद में थे, इजरायली लोग करा दुख में थे, पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम विश्वास के साथ धर्मी जन बनकर चलते रहे, उनको बोलना करा आज रात तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया, करा भलाई होगा। यहाँ पर लिखा, चाहे आज तुम्हारा कितना भी कोई बुरा करे, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार ने, परिवार ने, तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा बुरा किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपसे वचन से बात कर रहा है, करा कितना भी किसी ने बुरा किया होगा, लेकिन आज रात से स्वर्गदूत नीचे उतरेंगे। आज रात के बाद तुम्हारा भलाई होगा, भलाई होगा, भलाई होगा। मैं करा आशीर्वाद देकर जा रहा हूं, करा आज के बाद तुम्हारा भला होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। भलाई होगा आज रात तुम्हारी जिंदगियों में। आज भला, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भला करे। ये पवित्र आत्मा की ओर से बात है। कह रहा है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, फिर यशायाह को कहा, कहता कि धर्मियों को कह दे, कह रहा है कि आज रात तुम्हारा भलाई होगा। हालेलुया। लेकिन पर लोग विश्वास नहीं करते कि धर्मियों का भला होगा। धर्मी लोग चिंता ज्यादा करते हैं, भलाई के लिए धन्यवाद कम करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि धर्मी लोग कौन है? कह रहे जितने प्रभु में हाथ उठाते हैं, जितने प्रभु के लिए ताड़ी बजा रहे हैं, जितने चर्च आ रहे हैं, जितने प्रभु के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं, कहता कि आज वो धर्मी जन कह रहा भला देखने वाले हैं परमेश्वर का। मैं कह रहा हूं वो भलाइयों को देखेंगे आज। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो वो चाहता है, कह रहा कि अपने लोगों को आज ये बात बता। पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा कि धर्मी लोग भलाई को देखेंगे, लेकिन शैतान झूठा है, वो लॉयर है, वो आपको डराता है, वो बार बार आपकी जिंदगियों में ये विचार डालता है। प्रार्थना करते हैं तो भी आप डरते हैं, आप चर्च जाते हैं तो भी डरते हैं, आप एक बार पास्टर से दुआ कराते हैं, आप 10 बार कराते हैं, आप डरते हैं क्योंकि आप डरपोक हैं। बहुत सारे लोग वो डरते हैं, उनको विश्वास नहीं है कि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। बेशक शैतान ने आपको कितना क्यों ना गिरा दिया हो, कितना भी बीमार क्यों ना कर दिया हो, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एक एक जन को लंबी आयु का आशीर्वाद देकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तुम्हारा भला होगा, कह रहा है लाइव देखने वालों का भला होगा, आज गुजरात में आने वालों का, इस क्रूसेड में आने वालों का भलाई होगा, आज कह रहा है मीटिंग में बैठने वालों का भला होगा, हालेलुया बोलने वालों का भला होगा। चर्च आज हालेलुया। भजन संहिता 24:4 में कितने लोग चाहते हैं कि मेरा भला हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं चर्च जाता हूं और मेरा भला होगा। हर व्यक्ति चर्च में जाने वाले का भला नहीं होता। सुन रहे हो? हर व्यक्ति का चर्च में जाने वाले का भला नहीं होता। सुनना आप ध्यान से। अगर आप वचन को ध्यान से सुना और आपने वचन को अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आज रात आपकी तरक्की को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। याद रखना। भजन संहिता में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। लिखा, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, हाँ, और न कपट से शपथ खाई है, आगे क्या लिखा, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन ठहरेगा धर्मी? क्या लिखा, कह रहा जो यहोवा की ओर से, कह रहा वो आशीष पाएगा। कह रहा यहाँ उसके 4 में लिखा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, कह रहा जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, कह रहा कि वो कह रहा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, वो धर्मी कहलाएगा। आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, चर्च जाने से धर्मी नहीं बनते। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चर्च में बुलाते हैं और ईसाई बना देते हैं। अगर आपको बाइबल के अंदर मैं कह रहा हूँ ईसाई शब्द मिले, मैं कह रहा हूँ मेरे पास आ जाना, 5 रुपए इनाम दूंगा आपको। कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको बाइबल के अंदर ईसाई शब्द। लोग बोलते हैं ऐसा। मैं कह रहा हूँ चर्च, अगर आपके पास मारुति गाड़ी है, आप मारुति गाड़ी को मेरे गैराज में खड़े कर जाओ, मैं कोई उसको मर्सिडीज बना कर नहीं देने वाला। तो मैं कह रहा हूं किसी आदमी को मैं नहीं बदल सकता, मेरा परमेश्वर बदल सकता है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि आज आपके अंदर ये चमत्कार होगा, लेकिन कह रहा भला कब होगा? आप चाहते हैं मेरे बच्चे का भला हो जाए, मेरे परिवार का भला हो जाए, मेरे घर का भला हो जाए, मेरी बेटी का भला हो जाए, मेरा परिवार अमेरिका चला जाए, मेरा बच्चा अमेरिका चला जाए। हर एक व्यक्ति की डिमांड है परमेश्वर के साथ बड़ी बड़ी। और पास्टर क्या, विश्वासी क्या, हर व्यक्ति चाहता है परमेश्वर मुझे हेलीकॉप्टर दे, कार दे, घर दे, धन दे, सोना दे, चांदी दे। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है भला किसका होगा? आज लोग बोलते हैं परमेश्वर सोना दे, चांदी दे, लेकिन 5 मिनट की प्रार्थना करते हैं बस। परमेश्वर सोना दे, चांदी, गिटार वाली प्रार्थना रह गई आजकल लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? कहता है कि सोना दे, चांदी दे, घोड़ा दे, छोटा दे, बुग्गी दे, घर दे, आमीन पर उनको पता है जोर से बोलना आमीन। लंबा खींचते हैं वायलिन की तरह। उनकी 5 मिनट की प्रार्थना है। वो यूं करते हैं, परमेश्वर आपको पता है मैं टीचर हूं, मैं जा रही हूं, आपको पता है परमेश्वर, आपको मालूम है कि मेरे ऑफिसर ने मुझे बुलाया है, आपको मालूम है घर दे, गाड़ी दे, कैमरे के सामने बोल रहा हूं घर दे, गाड़ी दे, आमीन। आमीन थोड़ा लंबा है, उनको पता है आमीन के बिना कुछ नहीं मिलता, पादरियों ने सिखाया है। सारे बोलो हालेलुया।
हालेलुया। कहता है आज आमीन, मैंने भी सिखाया आमीन जितना ऊंचा होगा उतनी बरकत ऊंची होगी। हालेलुया। लेकिन याद रखना 5 मिनट से कह रहा है कि 5 मिनट की प्रार्थना आपको यीशु मसीह का भक्त बना सकती है, लेकिन कह रहा है कि आपको स्वर्ग से आशीष नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आप घंटों घंटों हन्ना की तरह कह रहा प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसके हृदय में कपट नहीं होगा। हन्ना को परमेश्वर ने पहले बच्चा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कुछ था उसके मन में चल रहा था, उसका मन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन उस समय जब वो परमेश्वर के घर में गई, घंटों घंटों रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी। लेकिन उसने अपनी सौतन को एक भी जवाब देना बंद कर दिया है। वो अपनी सौतन को एक भी जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज के विश्वासी को अगर कोई चिढ़ा दे तो उसी समय बता देंगे हम गुजराती हैं, हम कहाँ के हैं, हम बता देंगे आज। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसके मन में कपट नहीं होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, ऊपर से बोलते हैं जय मसीह, के अंदर से बोलते हैं जा आगे जाके इसकी टांग टूट जा। कह रहा है आपके मन को परमेश्वर जांचता है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऊपर से दुआएं करते हैं लेकिन मन शुद्ध नहीं है। पवित्र आत्मा बता रहा है कौन चढ़ेगा मेरे पर्वत पर, कौन चढ़ेगा? कह रहा है जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा। शाऊल के मन में कपट था, दाऊद से काम लिया। जब दुष्ट आत्मा आ जाती थी, आइयो भाई प्रार्थना करियो, प्रार्थना करता, आजाद हो जाता और उसके बाद फिर उसके लिए एक चाल चलने लग जाता। आजकल लोग ऐसा ही करते हैं, चर्चों में जाते हैं, पास्टर से बोलते पास्टर आइयो पीठ दर्द हो रही, आइयो गोड्डा दुख रहा, आइयो कमर दर्द हो रहा, आइयो सिर में दर्द हो रहा, पास्टर आइए, और पास्टर मेरा यू हो रहा वो हो रहा। हम हरियाणा में बोल रहे हैं, लेकिन उसी समय पास्टर बेचारे सारी रात निकल जा निकल जा निकल जा। जब पास्टर का टाइम आता है दशमांश लेने का, दान लेने का, तो उस समय विश्वासी नहीं, विश्वासी पतली गली से निकल जाता है, पादरी वहीं खड़ा रहता है। हालेलुया। कह रहा आपके मन में कपट है। कह रहा दाऊद के मन में कपट नहीं था। उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने कहा जितनी बार उसे कहा प्रार्थना करने के लिए उसने किया, उसने किया। वो परमेश्वर का जन था, उसके मन में कपट नहीं था। परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मुझे एक ऐसा भक्त मिल गया है, कह रहा कि जो कह रहा मेरी चाल पर चलेगा। कह रहा कि अब वो भीख मांगने वाला नहीं, सड़क पर घूमने वाला नहीं, टेंट लगाने वाला नहीं, झाड़ू लगाने वाला नहीं। कह रहा देश का राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा, राजा। कह रहा है अगर आज आपका मन में कपट है, मैं कह रहा मन शुद्ध नहीं है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कभी धनी नहीं बनाता। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे, तो आपको सीखना है। कह रहा कि पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ खड़ा है, उनका भला करता है। कह रहा जिनके मन शुद्ध हो चुके हैं, जिनके मन में पवित्र आत्मा के लिए कह रहा विश्वास है कि परमेश्वर कि मैं चलता रहूंगा क्योंकि तू एक दिन भलाई को करेगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, इस्राएलियों अगर तुम धर्मी हो, धर्मी की चाल चलते हो, विश्वास करते हो, धन्यवाद देना सीख जाते हो, तो कह रहा है कि याद रखना बेशक तेरे बाल चिट्टे हो जाएं, लेकिन याद रखना कह रहा है पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। कह रहा है धर्मियों का भलाई होगा, उनके बच्चों का भलाई होगा। एक पीढ़ी नहीं, हजारों पीढ़ियां, पीढ़ी कर पीढ़ी दर भला करता रहूंगा। आज यहोवा आपका भला करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप धर्मी बनने का फैसला ले रहे हैं, अगर आज आप धर्मी बनने से कर फैसला कर धर्मी की चाल चलने से अगर आप उसकी चाल चलेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन दिया, उसको कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा और तुझे बहुत करा कि दुनिया में बहुत बड़ा अमीर आदमी बना दूंगा। लेकिन जिस दिन उसको दर्शन आया उसके बाद से ही उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। और उसी समय जब उसको प्रॉब्लम आया, दुख उठाते उठाते थक गया है, रो पड़ा है एक रात और कहने लगा आसमान के खुदा करत कि तू मुझे मेरा भला कब करेगा, कब तू मुझे औलाद देगा। बहुत प्रॉब्लम में है, लेकिन उससे पहले भी कह रहा कि उसको शुरू से दुख देखता आया। जब वो उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, रास्ते में अबीमेलेक राजा उसकी पत्नी को देख लेता है और उसको पसंद कर लेता है। बोलता है, कहता है कि मुझे ये औरत चाहिए। और उसी समय उसको पूछता है कौन है ये, लेकिन उस समय डर के मारे अब्राहम बोल देता है ये मेरी बहन है। लेकिन उसी समय बोल पड़ता है कि मेरी बहन है। लेकिन उसी समय सारा उसके मुंह की ओर देखकर रोने लगती है और उसकी ओर देख रही होती है, बोलती करी कि मैं जब चुप रही, जब तूने लूत को करे कि सब कुछ दे दिया, करे वॉलंटियरों को, उसके वॉलंटियरों को सब कुछ दे दिया, करे कि तूने उस टाइम भी मैंने तुझे कहा, तूने कहा यहोवा भला करेगा, कोई भलाई होगी इसमें हमारी। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कोई भलाई आज हमारे यहाँ है। अब्राहम को कहा,
कह रहा है कि सारा बोली मैं उस दिन भी चुप रही जिस दिन तूने लूत को सब कुछ दे दिया, लेकिन कह रहे कि आज कह रहा ये राजा मुझे लेकर जा रहा है, आज भी तू चुप है, आज भी कह रहा है। उसने कहा चली जा सारा, चली जा, कोई भलाई होगी इसमें। अरे कौन कह सकता है ऐसे अपनी पत्नी के लिए, बोलता है कोई भलाई होगी इसमें, कोई भलाई होगा, जा चली जा भगवान, अरे कोई भलाई होगा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो औरत जब वो वहां चली गई और उसके बाद अब्राहम प्रार्थना करने लगा, दुखी था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसे आवाज लगाकर कहा कि अब्राहम तेरा भला ही होगा। हालेलुया। कह रहा है कोई भलाई है। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, अगर मुसीबतें आ रही है, मसीह में चलने के बाद, धर्मी बनने के बाद आपकी लाइफ में बार बार टेम्पटेशन आती है, एक दुख जाता है दूसरा फिर आ जाता है, एक परिस्थितियां खराब होती हैं दूसरी परिस्थितियां फिर खराब हो जाती हैं। हो सकता है लोग आपके ऊपर ताने मारते हो, लोग आपके ऊपर लांछन लगाते हो, लोग आपको कहते हो क्या मिला तुझे चर्च जाकर परमेश्वर की भक्ति करके, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को कभी नहीं बढ़ाता जिसकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आती। अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आई है, सबसे बड़ी प्रमोशन भी आप ही की होने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा है यहाँ पर दुख उठा रहा है अब्राहम, दुख उठाते उठाते थक गया है, रो पड़ा है, बोलता है कह रहा है मेरी पत्नी को ले गए हैं। और इसी समय प्रार्थना करने लगा। रात को परमेश्वर ने दर्शन में कर ड्रीम में बात किया राजा से, और राजा को कहा कि अब्राहम की पत्नी को अगर तूने हाथ लगाया, 20 के उत्पत्ति के 20 के 7 में लिखा, उसको कहा कह रहा कि इसकी पत्नी को छोड़ दे। अगर तूने इसकी पत्नी को हाथ लगाया तो कह रहा कि तू मर जाएगा। कह रहा ये नबी है, और कहता है कि ये नबी है, ये प्रॉफिट है, ये तेरे लिए दुआ करेगा और तेरे घर में कह रहा आशीष आएगी। हालेलुया। और बाइबल बोलती इसी के 20 के 17 में कह रहे कि जब कह रहा उसने दर्शन को सुना और उसके बाद वो डर गया। और अब्राहम को नहीं पता परमेश्वर भलाई करता है। आज आपको नहीं पता, पास्टर हैं, विश्वासी हैं, बहुत सारे लोगों को हमको नहीं पता होता। कई बार जब हम अपनी जिंदगी में दुख देखते हैं, मुसीबतें देखते हैं, तो हमें नहीं पता होता कई बार कि बहुत सारे लोग कि हमें दुख और मुसीबतें क्यों आ रही है हमारी लाइफ के अंदर। और उसी समय यहाँ अब्राहम को नहीं पता है, उसकी पत्नी को जब उठा कर ले गए तो उसी समय उसकी पत्नी के लिए जब उसने प्रार्थना किया अपनी पत्नी के लिए, उसी समय परमेश्वर ने बात किया अब्राहम के उस समय अबीमेलेक राजा से, और उसको कहा ये नबी है और ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा, छोड़ दे इसकी पत्नी को। और उसी समय वो डर गया और उसने अब्राहम को बुलाया। उसने कहा तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी है। और उसी समय उसने उसके लिए प्रार्थना किया। और बाइबल बोलती है, देखो क्या लिखा 17 में, इसी के 17 में लिखा 17 में 20 के 17 में कि जब अब्राहम ने प्रार्थना किया उसके बाद कहता है अबीमेलेक राजा की पत्नी जो बांझ थी उस दिन से वो बच्चा जनने लगी। हालेलुया। उसकी जो दासियां थी, उसके जो शहर में, उसके जो गांव में, उसके राजा के राजपाट में जो औरतें बांझ थी, दासियां थी, उस दिन से वो भी बच्चे जनने लगी। पहली प्रार्थना अब्राहम की लगी, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। लेकिन वो प्रार्थना करके निकल रहा था, लेकिन वो क्या कह रहा था, डर गया राजा, डर गया। कहता है इसकी प्रार्थना से मेरी पत्नी की कोख खुली है, मेरे लोगों के काम खुले हैं। अगर और कह रहे मैंने इतना बड़ा पाप करना चाहा इसके साथ, तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया था। और उसी समय वो डर गया। उसने कहा सुन, अब्राहम अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहता क्या हेलो, कहता जाना नहीं है। कहता बात सुन, कहता आधा राजपाट भी ले जा, जमीन भी ले जा, बहुत सारा पैसा भी ले जा, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया है अब्राहम। हालेलुया। उस दिन से अब्राहम वहां से उस राजपाट से कहता है कि उस राजा के मुकाबले का राजा बन गया। उस दिन से, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था धर्मी के लिए, कह रहे कि ठान लिया था अब्राहम के लिए कि मैं एक दिन इसको राजा बनाऊंगा, मैं एक दिन इसको रिच बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप में से कोई चलते चलते सालों साल हो गए हो, आपके पास 1 रुपया भी आपके बिजनेस में ना आया हो, आपकी सेवकाई में ना आया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी आप धर्मी की चाल चल रहे हैं, तो एक दिन आएगा परमेश्वर, चाहे कोविड आएगा चाहे कोई आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हारी रोटियां डबल करके जाएगा, तुम्हारा पैसा डबल करके जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ करके जाएगा। आज रात कुछ भी करेगा, तुम्हारी ग्रोथ करेगा वो। ये कहता है ये स्टाइल है परमेश्वर का। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता आज ये स्टाइल है। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शायद परमेश्वर मुझे कुछ नहीं देगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं और दोबारा प्रार्थना नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है कि धर्मी विपत्ति जन से छूट जाएगा। नीति वचन के 11 के 8 में क्या लिखा? हो सकता है कोई बीमार हो, कोई कर्जे में हो, कोई प्रॉब्लम में हो, लेकिन यहाँ लिखा धर्मी विपत्ति से छूट जाता है परंतु दुष्ट उसी में पड़ा रहता है। याद रखना, धर्मी की चाल चलने वाले लोग आज विपत्ति से छूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का भला करता है। अगर आज आप भलाई देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कोई भला काम करने वाला है। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक राजा था और इसी समय फटाफट 5 मिनट में आपको बताऊंगा। एक
राजा था और वो अपने सेनापति के साथ हमेशा शिकार करने के लिए जाता। वो कहता शिकार करने के लिए जाता, सेनापति से पूछता बोल मैं तीर किधर चलाऊं, इधर चलाऊं कि इधर चलाऊं। सेनापति कहता इधर चला। वो राइट में चलाता तो उसी समय शेर मार देता, भालू मार देता। फिर लेफ्ट में चलाता, डेली जाते वो डेली। और एक दिन कह रहा राजा ने उसे पूछा अब मैं तीर किधर चलाऊं, उसने कहा इधर चला। और उधर से जब उसने तीर चलाया उधर से शेर ने झपटा मारा और उसकी ये वाला अंगूठा उसका खा लिया। और इसी समय जब अंगूठा खा लिया तो इसी समय राजा ने कहा मर गया, अंगूठा खा लिया। हाँ मेरा अंगूठा, इसी से मैं तीर चलाता था, इसी से तलवार चलाता था, अरे इसी से तो मैं स्टैंप लगाती थी, मुझे वो मिलता है। औरतों को ये अंगूठा बहुत कीमती है। और इसी समय वो आदमी चीखने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन उस समय सेनापति की क्या बात थी, सेनापति ने कहा अरे कह रहा इसमें कोई भलाई है, तेरी अंगूठा कट गया। वो कहने लगा अच्छा, कह रहा मेरा अंगूठा खा लिया तू, कह रहा भला होगा। उसको गुस्सा आया, उसने जलकर उसको जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाला और उसी समय अगले दिन राजा फिर शिकार करने गया, क्योंकि राजा का मन था कि मैं शिकार करने जाऊं। जब वो शिकार करने के लिए गया, शिकार करते करते आदिवासियों ने उसको घेर लिया। और उसी समय उसको घेर लिया, आदिवासियों ने उसको घेरा। और घेरने के बाद आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और ऐसे करके पेड़ के साथ बांध दिया। और इसी समय उसके बाद करे कि काफी सारे बच्चे आए आदिवासी के और फटाफट तीर लेकर उसको घबराने लगे, बोलने लगे आहू ला ला ला। आगे चारों तरफ से घेरने लगे उसको, चारों तरफ से घेर लिया। बोलने लगे डरा डरा कर, आपको पता आदिवासी मारते कम है, डराते ज्यादा है। और वो आगे पीछे घूमने लगे उसके, बोलने लगे हू ला ला ला, करे पकड़ा गया आज, पकड़ा गया आज। क्योंकि वो किसी व्यक्ति को भेंट चढ़ाते थे अपने भगवान के सामने। उन्होंने उसी समय उसको भेंट चढ़ाने के लिए पेड़ पर बांध लिया। वो अपने भगवान को भेंट चढ़ाने ही वाले थे, तीर साध लिया मारने के लिए। लेकिन उसी समय राजा के दिमाग में आया, कह रहा कि यार थोड़ी देर, कहता है कि धर्मी बन के भी देख लेते हैं मरते से पहले। कहता हाथ उठा के परमेश्वर को एक बार कह देते हैं मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, चल आज मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। हो सकता है यहाँ कोई बिजनेसमैन बैठा हो सकता है कह रहा कोई बड़ा रिच आदमी बैठा हो, उसने कभी प्रार्थना की हो। लेकिन जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, लोग ऐसा ही बोलते हैं कि परमेश्वर एक बार तो बचा ले। लेकिन वो आदमी उसी समय रिच था, उसने हाथ उठा के देखा, उसने कहा परमेश्वर, कहता कि मैं आज तक धर्मी जन का जीवन नहीं जिया, लेकिन आज मैं तेरे सामने प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर बचा ले आदिवासियों से। उसने हाथ उठाया और आदिवासी जैसे ही मारने लगे, आपस में गुट गुट करने लगे, कह रहे टूंग 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 टूंग। कह रहे क्या हुआ क्या हुआ, कहते क्या हुआ, कहते कहते ये डिफेक्टेड पीस है, डिफेक्टेड। उन्होंने उसको खोल दिया, छोड़ दिया और उसका अंगूठा देखा, क्योंकि वो अपने भगवान को कभी टूटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते, फटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते, फटा हुआ कपड़ा नहीं देते, वो फटा हुआ नहीं देते। उन्होंने देखा, कह रहा ये तो टूंडा है, कहता ये बेकार है, छोड़ दो इसको। और उसी समय उसने देखा, अपने हाथ की तरफ देखता हुआ जा रहा, कहता सेनापति ठीक कह रहा था, अबे जो भी दुख आया है तेरी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम आई है तेरी लाइफ में, ये अंगूठा गया है, बच्चा गया है, परिवार गया है, कोई नुकसान हुआ है, कोई भले के लिए हुआ है। आज रात भलाई पैदा करेगा परमेश्वर, भलाई पैदा करेगा। अगर आज आपका भी कोई नुकसान हुआ है, मैं कह रहा हूं कोई भले के लिए हुआ है, डरना नहीं है, परमेश्वर जिंदा है, वो आज भी ऑन ड्यूटी पर है, वो आज भी रात आपके लिए देख रहा है, आप काम कर रहा है, वो जानता है। कह रहा है कितने लोग, कहता है कि कितने साल में दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में चलते रहे परमेश्वर के पीछे, उन्होंने उफ तक न किया, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा। आपने उसी समय, उसने जाकर सेनापति को आजाद कर दिया और गले लगाया। मैं कह रहा हूं आज रात याद रखना, जितने लोग कह रहे हैं कि भलाई को देखना चाहते हैं, आज रात कहता है कि हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जी मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों का भला होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपको अपने पड़ोसी का हाथ मिलाकर कहना, उसका पड़ोसी का हाथ झटक कर बोलो, बोलो तेरा भला ही होगा। गुस्से में बोलो उसको, बोलो तेरा भला ही होगा। हमेशा चिंता करता रहता है। बाइबल बोलती है पहला पतरस 3 के 12 में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। याद रखना, धर्मियों पर लगी रहती हैं। अगर आप धर्मी की चाल चल रहे हैं, धर्मी की चाल चलने वाले लोगों का भला ही होगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। वो कह रहा है कि मेरी आंख, मेरे कान लगे हुए हैं। एक औरत थी और उसके पास जब उसकी शादी हुई तो उसका पति शराबी निकला और उसने शराब पीना शुरू किया और मार पिटाई शुरू किया। वो औरत हमेशा रोती रही, जिस भगवान को जानती थी उससे प्रार्थना करती रही, बोलती रही कि ऊपर वाले मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, लेकिन कहती कि मैं क्या करूं, मेरी शादी हुई, आदमी शराबी मिल गया, मुझे मारता है, पीटता है, लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर की आंखें हर एक जन पर लगी हुई है, हर एक जन पर।
कोई भी यहाँ पर कहीं से भी बैठा हो, उस समय आज रात अगर आपको लग रहा हो कि मैं दुख में हूँ, बीमारी में हूँ, समस्या में हूँ, मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद आपको टेलीफोन आएंगे, आपके दुख समाप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़े बड़े चमत्कार होंगे आज रात के बाद। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। चर्च आज रात आपका भला होगा, भला होगा, भला होगा। अंगीकार करने वालों का भला होगा, आमीन बोलने वालों का भला होगा, हालेलुया बोलने वालों का भला होगा, चर्च में आने वालों का भला होगा, लाइव देखने वालों का भला होगा, आमीन बोलकर ताड़ी बजाने वालों का भला होगा। चर्च आमीन। आप धर्मी जन की चाल चल रहे हैं, धर्मी जन का भला होगा। बाइबल बोलती है धर्मियों की ओर उसकी आंखें लगाता है। ये औरत प्रार्थना करने वाली और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसी समय थोड़े दिन के बाद पता लगता है इसका पति शराबी है और उसको बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा जो तुझे बच्चा हुआ, कहते उसको टॉयलेट नहीं आता, अगर 5 मिनट और टॉयलेट नहीं आया ये बच्चा मर जाएगा। और उसी समय रोने लगी, बोलती पहले पति ने दुख दिया, अब ये बच्चा पैदा हुआ, ये भी दुखी पैदा हुआ, इसने भी मुझे दुख दे दिया, मेरा क्या होगा। और उसके बाद किसी तरीके से भी वो बच्चा बच गया। और थोड़े टाइम बाद वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद गुंडा बन गया, मवाली बन गया, शराब पीने लगा, अपने बाप की तरह लड़ाई झगड़े करने लगा, कभी किसी को मार, कभी किसी को कुछ कर, बड़ा हो गया। और एक दिन उसने किसी को गोली मार दिया और वो जेल में चला गया। और उसकी माँ ने, उसके बाप ने बेदखल कर दिया उसे। और उसके बाद उसकी माँ ने कहा मेरे लिए तो सब मर गए, कुछ नहीं होने वाला, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन वो लड़का, उसको एक रात जेल के अंदर एक पास्टर मिलता है और उसको कहता है ये बाइबल पढ़, तेरा भला होगा। हालेलुया। और उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने बाइबल पढ़ा, बाहर आ गया। थोड़े दिन के बाद पता लगा कह रहा कि वो केस जीत गया, बरी हो गया अपने केस से। जब वो बाहर आया और थोड़े दिन के अंदर कह रहा कि वो किसी पर हाथ रखता, लंगड़े चलने लगते, कह रहा किसी पर हाथ रखता, कह रहा मुर्दा जीने लगते, बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। और औरतों ने जाकर, किसी आदमी ने जाकर बताया, कह रहा तेरा लड़का कह रहा कि बहुत बड़ा पास्टर बन गया, बड़े भले भले काम करने लगा, लोगों की भलाइयाँ होती हैं उसके द्वारा। कहते कि नहीं नहीं मेरा लड़का नहीं हो सकता, उसको विश्वास नहीं था, कह रही कि मैंने मेरा लड़का नहीं हो सकता। एक दिन वो चर्च में प्रचार कर रहा था, वो उसकी माँ वहाँ पर गई और उसको जाकर देखने लगी, कहती कि ये वही है, ये मेरा वही लाल है, कह रही जो इसे मुझे जिंदगी में दुख मिला, कहते इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे दुख इसीलिए दिया था कि ये दुनिया का भला कर सके। आज मेरी भलाई हुई है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो लड़का आज आपके सामने खड़ा, उसका नाम बजिंदर सिंह है। कह रहा है भला होगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ सोचती रही, आज भी सोचती रही। मैं कह रहा हूं उसने मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया, उसको समझ में आ गया कि बेटे मैंने अपनी लाइफ में हमेशा पैदा होते ही दुख देखा। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, उसने बड़ा दुख देखा हो, बड़ी समस्या देखी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि भला करूंगा, भला कह रहा धर्मियों का भला ही होगा। मरियम और मार्था यीशु मसीह के पीछे होली प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उसका भाई मर गया है। लेकिन वो बोल रही है करी कि यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और रोने लगी और चिल्लाने लगी। यीशु मसीह को कहने लगी, यीशु मसीह ने कहा मरियम विश्वास कर, पत्थर हटा, पत्थर करा, पत्थर हटा, पत्थर हटा। लेकिन मार्था हैरान है और कह रही है पत्थर कैसे हटाऊं, ये इतना भारी पत्थर है, 500 लोगों ने इसको रखा गुफा के सामने, मैं कैसे हटाऊं? बोलता है पत्थर हटा, पत्थर। मार्था पत्थर हटा, लेकिन अविश्वास का पत्थर की बात कर रहा था वो कह रहा मार्था पत्थर हटा, कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा। आज भी बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, मीटिंग में आते हैं, लेकिन अविश्वास का पत्थर लेकर बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के कानों पर, कह रहा आवाज पर, कह रहा दिमाग पर, आंखों पर अविश्वास का पत्थर रखा हुआ है। वो मार्था को कह रहा था, मार्था मरियम कह रहा अविश्वास का पत्थर हटा, कह रहा तेरे कह रहा अविश्वास का पत्थर मुझे अंदर जाने से, कह रहा चंगाई करने से रोक रही है, कह रहा कि तेरा विश्वास मुझे रोक रहा है। लेकिन बोलती प्रभु अब तो उसमें से बदबू आती होगी। कहता है मुझे उसमें से नहीं, तेरे अंदर से बदबू आ रही है। आज भी परमेश्वर मसीह को बदबू बाहर से नहीं आती, कांचों में से नहीं आती, कपड़ों में से नहीं आती, आपके मुंह से नहीं आती, आपके अंदर मन में से अविश्वास की बदबू आती है। अगर आज आप यहाँ छोड़कर जाएंगे उस बदबू को, कितने लोग यहाँ छोड़ के जाएंगे, बाकी लेके जाएंगे? है ग्राउंड में मत छोड़ के जाना, बाहर छोड़ना। सारे बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है। कह रहा कितने लोग आज बदबू को छोड़कर जाएंगे? मैं कह रहा हूं यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटा, पत्थर। मार्था ने अविश्वास का पत्थर हटाया, उसकी समझ में आ गया और वो बोलती है हाँ यीशु, कह रही कि मैं विश्वास करती हूँ। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर
निकला और इसी समय वो मुर्दों में से बाहर निकल आया। मैं कह रहा हूं, अगर आज आप कोई भी पत्थर आपने रखा है, पथरी है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, मुर्दा है, काम मरा पड़ा है, कुछ भी है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है चिंता ना करो। अगर आज कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग आज अविश्वास का पत्थर हटा देंगे, वो आज आपके मुंह में अपना हाथ डालकर पथरी को, रसोली को निकाल कर बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा आपके लिए। आज रात भला करके जाएगा किसी का यहाँ पर, लेकिन उन लोगों का भला होगा जो लोग आज धर्म की चाल चलना चाहते हैं। दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को धर्मी बनाता है जो लोग दुखों में चलना सीख जाते हैं। हालेलुया।